हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और क्लास 12th के स्टूडेंट्स, आपने पोएम नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, समझ लिया होगा, उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद है अब आप क्वेश्चन के आंसर देने के लिए रेडी होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर देते हैं और सेंट्रल आइडिया भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पोएम नंबर 4, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। तो बहुत ही सुंदर पोइट्री थी, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 1? तो ये कहता है कि आपको लिस्ट बनानी है थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड, यानी जिक्र किया गया है जिनका इन द पोएम। पोएम में जिनको बताया गया है ऐसी सुंदर वस्तुओं का हमें लिस्ट बनाना है। तो द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, पोएम में जो मेंशन की गई है वो क्या क्या है देखिए। द सन का किया गया है, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, इनका भी यूज किया गया। सिंपल शीप का किया गया, डैफोडिल्स फ्लावर का किया गया, क्लियर रील्स का किया गया और मस्क रोजेस का किया गया है। तो ये सुंदर चीजें ये सब स्टेंजा में किया गया था। स्टेंजा में बताया गया था कि ये सब सुंदर चीजें पॉजिटिव एनर्जी देती है और हमारे ऊपर जो नकारात्मकता या जो उदासी का या निराशा का जो एक माहौल बन जाता है, नेगेटिव एनर्जी देती है, ये चीजें हमारे अंदर से वो दूर कर देती है और एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है लीज द थिंग दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। अब ऐसी चीजों का जो हमें कॉज यानी कारण बन जाती है, काय का, सफरिंग पीड़ाओं का और दुख, पेन दुख का और पीड़ाओं का जो कारण बनती है ऐसी चीजों। तो ऐसी चीज क्या थी? द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। तो दुख और पीड़ा का क्या कारण था? मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट। मैलिस मतलब क्या? द्वेष, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, इनह्यूमन अमानवीयता, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, और नोबल नेचर यानी अच्छे नेक जो हमारे नेक नेचर प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, उसकी डर्थ कमी, तो वो यहाँ पर वो भी दिखाई गई है। और साथ में और बताया गया है ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और सभी अस्वस्थ और ओवर डार्कन जो उदासी लाते हैं ऐसे वेज, रास्ते, ऐसे तरीके, ये सब हमें बता दिए, हमें सफरिंग पीड़ा पहुंचाते हैं और दुख देते हैं। गलत रास्ते हम बोल सकते, अस्वस्थ है, गलत रास्ते, गलत तरीके ये बोल सकते हैं, और अच्छे नेक मूल्यों की कमी हम बोल सकते हैं, निराशा और द्वेष की भावना, ये सब हमें पीड़ा पहुंचाते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है कि व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंक टू बाइंड अस टू अर्थ। ये लाइन क्या सजेस्ट करती है हमें? तो ये लाइन देखिए बहुत अच्छी लाइन है ये। दिस लाइन से ये कहती है कि देयर आर मेनी सफरिंग्स एंड पेन, कि बहुत सारे हमारे पास पीड़ाएं हैं, दुख है, ऑन दिस अर्थ, पृथ्वी पे सफरिंग्स भी है और पीड़ाएं भी है। दैट मेक द लिविंग इम्पॉसिबल। ये क्या करती है ये पीड़ाएं? ये लिविंग जो है, हमारा रहना जो है, वो इम्पॉसिबल बनाते, असंभव बना देती है ये पीड़ाएं, ये दुख, ये दर्द। बट इन स्पाइट ऑफ दीज, पर इन सब के, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, दीज सफरिंग्स एंड पेन, इन दुख पीड़ाओं के बावजूद, देयर आर सम ब्यूटीज, पर कुछ सुंदरताएं है, कुछ सुंदर चीजें हैं ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, दैट बाइंड अस टू इट, जो हमें अपने आप से जोड़े रखती, बांधे रखती है, और हम सारी पीड़ाओं को, सारे दुखों को भूल जाते हैं जब इन सुंदर वस्तुओं की ओर देखते हैं। तो कवि यही कहते हैं कि ये सफरिंग, ये पीड़ाएं, ये सब दूर हो जाती है वही लाइन के माध्यम से। देयरफॉर, इसलिए वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंक, हम एक नए दिन के लिए, उसके लिए एक स्वागत के लिए
अपने आप को उनसे जोड़ने के लिए, अर्थ से यानी नेचुरल प्रकृति से जोड़ रखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए करते हैं। जो लाइन हमने एक्सप्लेन की थी तब भी मैंने ऐसा बताया था। What makes ह्यूमन बींग्स, अब क्या चीज है जो ह्यूमन बींग्स को, मानव जाति को लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग? क्या चीज होती है जो ह्यूमन बींग जो है लव लाइफ को लव करती है, पसंद करती है, प्रेम करती है जीवन से, इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग, कठिनाई, ट्रबल्स मतलब कठिनाइयां और सफरिंग्स मतलब पीड़ाओं और कठिनाइयों के बावजूद क्या चीज है जो मानव जो है वो जीवन से प्रेम करता है? देयर इज ओनली ब्यूटी, सिर्फ ब्यूटी, सुंदरता, काय की, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की, यानी पृथ्वी पर उपस्थित या पृथ्वी पर जो पृथ्वी ने हमें दिए है, प्रोवाइड किए हैं, नेचर ने, प्रकृति ने सुंदर चीजें, उन्हीं के वजह से दैट बाइंड्स, और जो हमें बांध रखी है, जिनसे हमारा संपर्क है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, द ह्यूमन बींग्स इन स्पाइट ऑफ सफरिंग, पीड़ाओं के बावजूद जिन चीजों से मनुष्य जुड़ा हुआ है, इट प्रोवाइड्स जॉय, और ये हमें जॉय प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है, फॉर एवर, हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है। इट इज ट्रू ऑल्सो, ये भी सही बात है, सच है। इन नटसेल, तो हम एक शब्द में कह सकते हैं कि द पोएट सेज, कवि कहता है कि ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, की सत्य ही सुंदरता है और सुंदरता ही सत्य है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो लाइफ है उससे प्रेम करने का कारण ये है कि प्रकृति ने हमें ये दिया हुआ, प्रकृति ने जो हमें चीजें दिया, वो शक्ति दी है, वो पावर दी है, वो अटैचमेंट दिया है नेचर से जुड़ने का, उससे प्रेम करने का, कि हम उससे दूर नहीं जा सकते। इट गिव्स अस पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड? तो जो ग्रैंडर भव्यता है, श्रेष्ठता है, विशालता है, और वो एसोसिएट यानी संबंध विद माइटी डेड, माइटी डेड यानी जो हमारे पूर्वज है, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनसे उसका क्या संबंध है? तो ग्रैंडर इज भव्यता, श्रेष्ठता, एसोसिएट कैसे माइटी डेड से है, बिकॉज वी इमेजिन, हम ऐसे इमेजिन करते हैं, ऐसे कल्पना करते हैं कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कि जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है और जब स्वर्ग में जजमेंट का दिन आता है, उस दिन उसका न्याय होता है, वहां पर कहाँ पर? स्वर्ग में। स्वर्ग अर्थात जब वो यमलोक जाते हैं और यमदूत लेके जाते हैं, तो यमराज जो उनका न्याय करते हैं, तो दे विल बी रिवार्डेड बाय द गॉड, तो रिवार्ड उनको मिलता है किससे? भगवान के द्वारा। रिवार्ड यानी उनको पारितोषिक मिलता है, इनाम मिलता है, बाय द गॉड, भगवान के द्वारा, फॉर देयर नोबल वर्क्स, यदि अच्छे नेक काम किए, नोबल यानी नेक वर्क्स यदि किए, सिंस दे मेड ग्रेट अचीवमेंट, यदि उनने ग्रेट अचीवमेंट यानी अच्छी उपलब्धि हासिल की है इन देयर लाइफ, अपने जीवन में, तो उन्हें अच्छे रिवार्ड मिलते हैं। पॉजिटिव वे में हम मान रहे कि उन्हें अच्छे काम किए तो उन्हें इनाम मिलता है, इसलिए उसे ग्रैंडर यानी भव्यता, श्रेष्ठता कहा गया है माइटी डेड को, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए। Do we experience things of beauty only for short moments, or do they make a lasting impression on us? So we experience, यानी हम अनुभव करते हैं things of beauty, सुंदर चीजों का, only for short moment, कुछ क्षण के लिए। ये प्रश्न है कि क्या हम कुछ क्षण के लिए अनुभव करते हैं सुंदर चीजों का, या फिर डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन, या फिर वो एक लास्टिंग यानी बहुत लंबे समय तक, कभी ना खत्म होने तक का इम्प्रेशन हमारे ऊपर, प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं। नो वी डोंट एक्सपीरियंस इट ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट, कि नहीं, हम कुछ क्षण के लिए नहीं करते हैं। दे मेक एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग ने हमेशा रहने वाला इम्प्रेशन, प्रभाव,
ऑन अस, हम पर छोड़ता है। ब्यूटी नेवर डाइज, क्योंकि ब्यूटी कभी डाइज, मृत्यु नहीं होती, उसकी खत्म नहीं होती। एंड इट्स जॉय रिमेन, और वो उसकी जो खुशी है वो रिमेन यानी बनी रहती है फॉर एवर, हमेशा। इट्स अ ब्यूटी, और उसकी जो ब्यूटी सुंदरता है नेवर फेडिड, वो फेड भी नहीं होती, मुरझाती भी नहीं है। ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने के साथ भी वो खत्म नहीं होती, मुरझाती नहीं है। एंड दिस सॉर्ट ऑफ ब्यूटी, इस प्रकार की जो सुंदरता होती है, इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पिरिचुअल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक जो सुंदरता होती है, वो भी हम इसे कह सकते हैं। विच इज इटर्नल, जो कि इटर्नल है, शाश्वत है, कभी नहीं खत्म होने वाली है, ऐसी ब्यूटी होती है। एंड द पोइट सेज, इसलिए कवि क्या कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इसीलिए कहते हैं कि ये जो सुंदर चीज होती है वो हमेशा खुशी देने वाली होती है, कभी खत्म नहीं होती, जो पहली लाइन थी पोइट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इमेज डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, कि क्या जो इमेज है, इमेज छवि, डज द पोइट यूज, पोइट यूज करते हैं कौन सी छवि का, टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल, काय के लिए, डिस्क्राइब वर्णन करने के लिए, सुंदर बाउंटी, जो हमें बाउंटी दी हुई है अर्थ ने, पृथ्वी ने हमें बाउंटी ने गिफ्ट दिए, प्रोवाइड किए है, अच्छी चीजें हमें गिफ्ट बतौर प्रदान किए, उन्हें किस रूप में, इमेज, किस इमेज के रूप में उन्हें दी हमें। तो द पोइट हैज यूज द इटर्नल फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम, तो उन्हें हमें जो ये यूज किया है बाउंटी यानी वरदान के रूप में जो देने की बात यहाँ पर कही है, वो ये है कि जो इटर्नल है ना, शाश्वत, कभी ना खत्म होने वाले एक फाउंटेन के रूप में, झरना है एक, जो इमोर्टल यानी अमरत्व है, जो अमर है, अमर ड्रिंक, एक पानी अमरत्व, एक अमरता देने वाला ऐसा पेय हमें देता है, ऐसा एक झरना वहां से दिन रात बहता है, कंस्टेंटली यानी हमेशा, पोज हमारे ऊपर ऐसा उड़ेलता है, फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ हेवन, के कोने से, किसी वहां के कहीं कॉर्नर से, ऐसा बोल सकते हैं, कहीं स्वर्ग में कहीं एक कोने में ये अमृतत्व प्रदान करने वाला एक पेय पदार्थ हमेशा झरने के रूप में बहते रहता है, वो हमारे ऊपर गिरते रहता है, उसकी बौछारें हमारे ऊपर पड़ते रहती, कंस्टेंटली, निरंतर। तो ये इमेज उन्हें प्रस्तुत की है कवि ने। अब सेंट्रल आइडिया भी देख लेते हैं, ये सब हमने देख लिया, और क्या कहता है बहुत शॉर्ट में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सेप्ट है, ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है फ्रॉम जॉन किट्स फेमस पोएम इंडियन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये नाम से लिया हुआ है। इट्स अ ब्यूटी इंक्रीजेज, ब्यूटी जो इंक्रीज होते रहती है, नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस, और कभी भी वो खत्म नहीं होती, परिवर्तित, यहाँ पर नेवर पासिस इनटू, परिवर्तित नहीं होती, नथिंगनेस में नहीं बनती, शून्यता की ओर नहीं आती, खत्म होने की कगार पे नहीं आती। एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल ऑफ हैप्पीनेस दैट कवर्स आवर डार्क स्पिरिट्स, आवर मिजरीज, और ये हमारे जो एक नकाब या आवरण छाया हुआ है खुशी का, जो दैट कवर्स आवर डार्क, जिसको की डार्क स्पिरिट ने, हमारे जो उदासीन दिन, उदासी भरे दिन, निराशा भरे दिन, दुख, मिजरीज, इन्होंने कवर कर रखा है, ढाक रखा, उसे दूर करती है। एंड द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, और जो सुंदरता है पृथ्वी का, मोर चार्मिंग, वो बहुत ही चार्मिंग है, आकर्षक है, आकर्षित करने वाली है। देन द लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रेड, इसकी अपेक्षा जो सुंदर कहानियां हमने सुन रखी है या पढ़ रखी है, उससे भी ज्यादा चार्मिंग है, आकर्षक है, ये हमें आकर्षित करने वाली है। कौन? सुंदर वस्तुएं, सुंदर चीजें, और ये हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाती है। तो ये हम सेंट्रल आइडिया बोल सकते हैं कि इसमें टोटल सुंदरता के बारे में वर्णन किया है। सुंदरता हमारे अंदर की उदासी, निराशा को दूर करती है, खुशी लाती है, और ऐसी खुशी जो कभी खत्म नहीं होती और हमेशा बढ़ते रहती है। तो ये था हमारा
अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हमने फर्स्ट पार्ट में उसका एक्सप्लेनेशन देखा था, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखा था। अभी सेकेंड पार्ट में हमने उसके क्वेश्चन आंसर वही एक्सप्लेनेशन के आधार पर और ये सेंट्रल आइडिया बहुत एकदम शॉर्ट में देखा है। तो उम्मीद है आपके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ये पोइट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी और एग्जाम में आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे दोगे। तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट पोइट्री जो भी आपके लिए आने वाला है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इसे कंप्लीट करिए ताकि आप अगला आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरे पिछले सारे जितने भी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी कमेंट आप रिलेटेड इससे करते हैं, जो भी बात आप पूछते हैं मैं उनके आपको आंसर बिल्कुल दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।